यहाँ पर जो लगातार जीत रहे हैं उनके लिए कुंडी लगाओगे कि नहीं लगाओगे? धरती पे अभी कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ। 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव और कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के बीच जमकर तकरार हुई थी। अखिलेश यादव जहां कुंडा में कुंडी लगाने का दम भर रहे थे, तो वहीं राजा भैया ने डंके की चोट पर कहा था कि कुंडा में कुंडी लगाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। जब एक नेताजी ने कहा कि वह कुंडा में कुंडी लगा देंगे या कुंडा को कुंडी बना देंगे, हम कहे धरती पे अभी कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ। कुंडा कुंडा नहीं। और जब बहुत हो गया सुनते सुनते, तब इस बात पे हम आज प्रक्रिया कर रहे हैं। अरे चुनाव है, चुनाव आके लड़ो, अपना एजेंडा बताओ, अपनी नीतियां बताओ, सिद्धांत बताओ, पार्टी का मैनिफेस्टो बताओ, चुनाव लड़ो। इन बातों ने यह साफ कर दिया था कि राजा भैया और अखिलेश यादव के बीच तकरार बढ़ गई है। तो न्यूज एक्सप्रेस आज आपको बताएगा कहानी कि कैसे राजा भैया और अखिलेश यादव की राजनीतिक दुश्मनी की नींव पड़ी और कैसे आज ये वक्त आ गया जहां दोनों एक दूसरे को लेकर बात नहीं करना चाहते। राजा भैया से इतनी नाराजगी क्यों है आप? ये कौन है? किनका नाम ले रहे हो आप? कौन ले नाम ले रहे हो? ये कौन है? कौन है ये? उत्तर प्रदेश के जिला प्रतापगढ़ के कुंडा में 10 साल पहले एक हत्याकांड हुआ था, जब सीओ रहे जियाउल हक को मार दिया गया था, जिसके बाद सूबे की सियासत में भूचाल आ गया था। इस हत्या में आरोप लगने पर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने तत्काल प्रभाव से मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। सीबीआई ने जांच के बाद राजा भैया और उनके करीबियों को क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन इस एक कांड ने राजा भैया और तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बीच दरार डाल दी थी। इसके बाद पूरे सूबे में तहलका मच गया था। कुंडा से लेकर लखनऊ होते हुए दिल्ली भी थर्रा गई थी। सीओ की पत्नी परवीन आजाद ने रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और धरने पर बैठ गई थी। हालांकि राजा भैया ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था और कहा था बात अगर हत्या कराने तक पहुंचती तो इससे आसान था सीओ का ट्रांसफर करा दिया जाता। लेकिन राजा भैया के इस बयान के बावजूद सीओ की पत्नी परवीन आजाद ने धरना जारी रखा। नतीजा ये हुआ कि तत्कालीन अखिलेश सरकार तिलमिला गई। आनन फानन में मुख्यमंत्री आवास पर मीटिंग्स का दौर चला और रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। सांत्वना जताने और आर्थिक मदद के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और कैबिनेट मंत्री आजम खां परवीन आजाद के घर पहुंचे। अखिलेश सरकार के करीबी रहे आजम खां का कुंडा पहुंचना राजा भैया को नागवार गुजरा। दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी इस हाई प्रोफाइल कांड के बाद राजा भैया से इस कदर नाराज हुए कि उनकी अनदेखी शुरू कर दी। बस फिर यहीं से अदावत आगे बढ़ चली, जिसमें बाद में राजा भैया की सबसे बड़ी दुश्मन मायावती की भी एंट्री हो गई। इस कांड का यूपी की राजनीति पर गहरा असर पड़ा, जिसकी वजह से 2017 में समाजवादी पार्टी को विधानसभा चुनाव में करारी हार झेलनी पड़ी थी और अखिलेश यादव की कुर्सी चली गई। हालांकि राजा भैया समाजवादी पार्टी के समर्थन में बने रहे, लेकिन राहें जुदा हो चुकी थी। रही सही कसर अखिलेश यादव ने साल 2019 के आम चुनाव में मायावती के साथ गठबंधन करके पूरी कर दी। दुनिया जानती है कि राजा भैया का मायावती से 36 का आंकड़ा रहा है। मायावती के मुख्यमंत्री रहते हुए राजा भैया के साथ उनकी दुश्मनी शुरू हुई थी और 2018 में अखिलेश के कहने पर भी राजा भैया ने मायावती को राज्यसभा भेजने के लिए वोट नहीं किया, जिसके बाद राजा भैया ने ट्वीट कर साफ साफ कहा था न मैं बदला हूं, न मेरी राजनीतिक विचारधारा बदली है, मैं अखिलेश के साथ हूं। इसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं कि मैं बसपा के साथ हूं। बस फिर क्या था, अखिलेश को इतनी चिढ़ मची कि उन्होंने राजा भैया के समर्थन वाले ट्वीट डिलीट कर दिए थे और 2019 में बसपा के साथ गठबंधन ने राजा भैया को हमेशा के लिए उनसे दूर कर दिया था। गठबंधन होते ही राजा भैया चुपके से अपनी राह पर आगे निकल पड़े और 2018 में बनाई अपनी खुद की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक का विस्तार करने में लग गए।
इसी के साथ अखिलेश और राजा भैया में ऐसी तकरार हुई कि आज अखिलेश पूछते हैं ये राजा भैया कौन है। राजा भैया से इतनी नाराजगी क्यों है आप? ये कौन है? किनका नाम ले रहे हो आप? क्यों ऑनलाइन नाम ले रहे हो? ये कौन है? कौन है ये? जबकि दूसरी तरफ राजा भैया भी अखिलेश के नाम पर कुछ भी बोलना पसंद नहीं करते। कुंडा के लोगों ने बताया कि उनके लिए कौन है राजा भैया, कौन है रघुराज प्रताप सिंह, लेकिन अखिलेश यादव पूछते हैं लखनऊ में बैठ के। बताना चाहेंगे आपको? तो ये रही अखिलेश यादव और रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के बीच शुरू हुई अदावत की कहानी, जिसमें डीएसपी जियाउल हक हत्याकांड से लेकर आजम खां की सपा सरकार में सक्रियता और मायावती के साथ गठबंधन वजह बनी। फिलहाल राजा भैया अपनी पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के विस्तार में लगे हुए हैं। 2022 विधानसभा चुनाव में 2 सीट जीतकर शानदार शुरुआत भी कर दी है।